बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनते हैं और वो कौन उनमें से जो दो डिवीज़न है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसके फंक्शन क्या है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को वो सप्लाई करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर लें, नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं ब्रॉडली इनटू टू ग्रुप्स। वन इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू टू डिवीजन। वन इज़ कॉल्ड सेंसरी डिवीजन एंड अदर इज़ कॉल्ड मोटर डिवीजन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम इस बेस पे कहते हैं कि उनकी ये आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होते हैं। जो उससे नर्व्स एराइज होते हैं वो नर्व्स हमारे साथ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बनाते हैं। फिर उसके दो पार्ट्स हैं, एक है सेंसरी और एक है मोटर। सेंसरी यानी जो सेंसेशन करते हैं, मोटर जो कि कमांड वापस सप्लाई करती है एंड टू द इफेक्टर आर्गन। फिर मोटर डिवीजन को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि वॉलंटरी होते हैं, हमारे वेल में होते हैं, यानी वो नर्व्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच सप्लाई टू द स्केलेटल मसल्स, कि उनकी स्केलेटल मसल आर द वॉलंटरी मसल्स। और ऑटोनॉमिक में वो आते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे वेल से बाहर होते हैं, जिसमें हमारे साथ कार्डिक मसल्स और जो ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल है वो आ जाते हैं। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। तो सिंपैथेटिक वो होते हैं जो कि स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जो कि कंट्रोल सिस्टम में होते हैं, यानी नॉर्मल हालात में होते हैं। तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि उनकी इसका नाम इसको जाहिर करता है पेरिफेरल, यानी ये आउटसाइड होगा फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड से। and consist of the nerves, cranial nerves, spinal nerves and autonomic nervous system। और जिस तरह मैंने बता दिया कि इसके दो डिवीजन हैं, सोमेटिक जो कि वॉलंटरी है एंड ऑटोनॉमिक विच इज़ इनवॉलंटरी। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट सप्लाई द स्मूथ कार्डिक मसल एंड ग्लैंड्स। ये वो टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे वेल से आउट हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट अनकॉन्शियसली, हमारे वेल से बाहर होता है तो अनकॉन्शियसली हमारी इंटेंशन इसमें शामिल नहीं होंगी, एंड रेगुलेट द बॉडी फंक्शन लाइक रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट हमारी वेल के मुताबिक रेगुलेट नहीं होते, बल्कि इंटरनली अनकॉन्शियसली वो रेगुलेट होते। इस तरह डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेटरी रेट वगैरह जो है, सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे वेल से आउट है, तभी इसको रेगुलेट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स होते हैं दे आर माइलिनेटेड, उसके ऊपर माइलिन शीट होगा एंड इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम क्रेनियल नर्व की बात करें तो वो क्रेनियोसैक्रल है, यानी उसकी नर्व जो है ब्रेन से राइज होंगे और स्पाइनल कार्ड की जो सैक्रम रीजन है वो से राइज होंगे। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड बोथ आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये नर्व जो है ये राइज होते हैं बेसिकली फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन आगे जाकर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि ये फिर बॉडी में स्प्रेड होते हैं। इसी तरह स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें तो वो स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं प्योरली। तो स्पाइनल कार्ड अगेन इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड साइनेप्स इन अ गेंग्लियन, ब्रेन से निकलते हैं या स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं, ठीक है, और आगे जाकर ये गेंगलिया बनाते हैं। गेंगलिया आप लोगों को पता है कि द एग्रीगेशन ऑफ द
नर्व सेल बॉडी है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन ऑर्गन एज अ स्मॉल नॉन माइलिनेटेड फाइबर। जैसे ये ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं तो ये माइलिनेटेड होते हैं, आगे जाकर गेंगलिया बनाते हैं और गेंगलिया से आगे फिर ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं एंड टू द एफेक्टर ऑर्गन। यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, ये देखिए, ये हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, या ब्रेन होगा या स्पाइनल कार्ड होगा, तो इससे जो नर्व निकलते हैं दे आर माइलिनेटेड, इसके ऊपर माइलिन शीट जो है वो प्रेजेंट होगा। फिर आगे जाकर ये गेंगलिया बनाते हैं, ठीक है, और गेंगलिया से आगे जो नर्व होगा दे आर नॉन माइलिनेटेड, जो कि सप्लाई करेंगे टू द इफेक्टर ऑर्गन, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो ग्लैंड्स हो या कोई और टिश्यू हो, लेकिन दे आर ये जो मसल्स होंगे या ग्लैंड्स होंगी या दूसरी टिश्यूज़ होंगी, ये सारे हमारे पास इनवॉल्यूंटरी फंक्शन करेंगे। अब यहाँ पर देखें दो किस्म की नर्व्स हमारे पास आ गई, एक माइलिनेटेड नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलकर गेंगलिया बनाते हैं, और दूसरा नॉन माइलिनेटेड नर्व जो कि गेंगलिया से निकल कर एफेक्टर ऑर्गन तक सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास दो गेंगलिया हो गए, दो नर्व्स हो गई। सो ऑन द बेसिस ऑफ द गेंगलिया इसको हमने नाम दिया है। जो गेंगलिया से पहले होंगे यानी ब्रेन से लेकर ये वाला नर्व जो है, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से लेकर गेंगलिया तक, इसको हम कहते हैं प्री गेंगलियानिक नर्व। द प्री गेंगलियानिक नर्व रिमेंबर विल बी माइलिनेटेड, इसके ऊपर माइलिन शीट होगा। और जो नर्व्स गेंगलिया से लेकर एफेक्टर ऑर्गन तक है दे आर कॉल्ड पोस्ट गेंगलियानिक। प्री का मतलब है बिफोर द गेंगलिया एंड पोस्ट का मतलब है आफ्टर द गेंगलिया। तो ये प्री गेंगलियानिक विल बी माइलिनेटेड व्हाइल द पोस्ट गेंगलियानिक विल बी नॉन माइलिनेटेड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने दो डिवीजन में किया है, मैंने बता दिया, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, जो कि एक दूसरे की फंक्शन की अपोजिट है। एक फ्लाइट और फाइट कंडीशन में है सिंपैथेटिक, और जो पैरासिम्पैथेटिक है दे आर इन द नॉर्मल बॉडी कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, नॉर्मली जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एंड द पैरासिम्पैथेटिक एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट ऑफ द सिंपैथेटिक एक्टिविटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी की फंक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो इस इंक्रीज को एंटागोनाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको कि अपोजिट एक फंक्शन एक्टिवेट होती है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, यानी नॉर्मल की तरफ लेकर आएंगे, एंड दैट विल बी परफॉर्म बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे की अपोजिट काम करते हैं। अब आते हैं टुवर्ड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज़ अ थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। थोरैकोलम्बर आउटफ्लो का मतलब ये है कि इसके जो नर्व्स हैं, हमने पहले डिस्कस किया कि जितना भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स है दैट विल अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आइदर द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड और बोथ। तो अगर हम सिंपैथेटिक की बात कर ले इसमें ऑटोनॉमिक में, तो वो थोरैकोलम्बर होगा, यानी प्योरली वो स्पाइनल कार्ड से निकलेगा। स्पाइनल कार्ड की जो थोरैसिक रीजन है और लंबर रीजन है उससे निकलेगा। सो दैट विल कॉल्ड थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, यानी T1 से लेकर L2 तक जो नर्व्स निकलते हैं ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। द सेल बॉडी आर फाउंड इन द लेटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कार्ड। जो स्पाइनल कार्ड के हॉर्न्स हमने बताए थे, ठीक है, तो उसके वो लेटरल हॉर्न में ये उसकी सेल बॉडी मौजूद होंगी, यानी वहीं से ये अराइज होते हैं। इट हैज़ द गेंगलिया क्लोज टू द आउटफ्लो फ्रॉम द कॉर्ड। जैसे ही ये निकलते हैं, यहाँ पर देखें, जैसे ये निकल जाते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, सो ये गेंगलिया बनाते हैं। अब ये गेंगलिया जो है ये नज़दीक होगा, बहुत ज़्यादा दूर ये नहीं होगा, बल्कि क्लोज टू द स्पाइनल कार्ड ये गेंगलिया बनाएंगे। अब जो नर्व्स स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं आगे जाकर गेंगलिया बनाएंगे, इस नर्व को हम क्या कहेंगे? प्री गेंगलियानिक नर्व, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? रिले द इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सिंपैथेटिक गेंगलिया। ऑब्वियसली बात है कि ये हमारे पास है स्पाइनल कार्ड, यहाँ पर एक सेल बॉडी है, उसी सेल बॉडी से नर्व निकलकर आगे जाकर
गेंगलिया बनाते हैं। ये हो गया आपके साथ गेंगलिया। तो दिस इज कॉल्ड प्री गेंगलियानिक। और ये क्या होगा, माइलिनेटेड होगा। इसका फंक्शन क्या होगा कि इस नर्व सेल बॉडी में जो इम्पल्स है यहाँ पर उसको ट्रांसमिट करेंगी इनटू द सेल बॉडी, सिंपल। अब गेंगलिया जैसी स्पाइनल कॉर्ड की जो सेल बॉडी है उससे इम्पल्स आ जाते हैं टुवर्ड द गेंगलिया, तो गेंगलिया देन ट्रांसमिट द सिंपैथेटिक फाइबर टू द मसल वाया ग्रे मैटर। अब ये गेंगलिया से ये वाला नर्व फाइबर जो है वो आगे इफेक्टर ऑर्गन तक जाएंगे और इसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट गेंगलियानिक। क्या कहेंगे, पोस्ट गेंगलियानिक फाइबर। और पोस्ट गेंगलियानिक फाइबर मैंने बता दिया था कि दैट विल बी नॉन माइलिनेटेड। अच्छा, कुछ प्री गेंगलियानिक फाइबर ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली जाते हैं इनटू द डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स, लाइक हमारे पास सर्वाइकल गेंगलिया या एड्रिनल मेडुला हो गया, वो डायरेक्टली ट्रांसमिशन करते हैं। उसका जो गेंगलिया है वो दूर होता है। ये एक्सेप्शन केसेस हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, कि उसका मैंने बता दिया कि उसका आउटफ्लो जो है वो थोरैकोलम्बर होगा। तो इस साइड पे ये सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, ये T1 से स्टार्ट होकर L2 तक, ये वाला रीजन हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक है। ये जैसे ही निकल जाते हैं एज अ प्री गेंगलियानिक फाइबर तो एट फॉर्म द गेंगलियाज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो गेंगलिया बनाते हैं और गेंगलिया से फिर आगे जाकर ये एफेक्टर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, लाइक प्यूपिल है हमारे पास, जो सलाइवरी ग्लैंड है, लंग्स है, हार्ट है, वगैरह वगैरह जितनी भी ऑर्गन्स है उसको फिर सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ आते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये वाले के ऊपर अगर आप लोग कंसंट्रेट करें सिंपैथेटिक के ऊपर, तो ये हमारे पास है प्री गेंगलियन और ये है पोस्ट गेंगलियन। प्री गेंगलियानिक का सेल बॉडी होगा स्पाइनल कॉर्ड में और इससे ये निकल जाते हैं और आगे जाकर गेंगलिया बनाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या था कि ये स्पाइनल कॉर्ड्स की सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके गेंगलिया को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन या इम्पल्स किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर होगा। फिर गेंगलियान से आगे पोस्ट गेंगलियानिक नर्व जो है वो एराइज होगा, जो कि इफेक्टर ऑर्गन तक सप्लाई करेंगे इम्पल्स को। तो अगेन वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन होगी थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एट द प्री गेंगलियानिक फाइबर एंड द पोस्ट गेंगलियानिक फाइबर ये डिफरेंट होता है। जो हमारे पास प्री गेंगलियानिक फाइबर है इट विल रिले द ट्रांसमिशन टू द गेंगलिया विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन की फॉर्म में जाएंगे, जबकि पोस्ट गेंगलियानिक पे ये जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन। इसीलिए हम इसी ट्रांसमिशन को कहते हैं एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन, क्योंकि उसमें नॉरएड्रेनालिन इन्वॉल्व है। अब इसकी एनाटॉमी की तरफ आते हैं। तो द सिंपैथेटिक गेंगलियनेटेड चेन एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द कॉक्सिक। यहाँ पर आप लोग पीछे वाले डायग्राम में देख लें कि इसकी जो ट्रांसमिशन है यहाँ से लेकर ब्रेन से लेकर कॉक्सिक रीजन तक ये एक्सटेंड है। ये जो रूट नर्व बनाते हैं, ये चेन बनाते हैं, ये थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक्सटेंड होगा। इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो येलोइश नज़र आते हैं दैट इज़ द सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। और ये चेन जो होगा, ये पूरा चेन जो कि बेस ऑफ द स्कल से कॉक्सिक रीजन तक होगा, ये चेन गेंगलियनेटेड होगा। इसमें गेंगलियान जो है वो मौजूद होंगे। अब इस गेंगलियान से जो नर्व्स निकलते हैं दैट विल सप्लाई द सिंपैथेटिकली टू द हेड, नेक एंड थोरैसिक वेसल, ठीक है।
जो सिंपैथेटिक चेन है उसमें गेंगलियन है, और गेंगलिया से जो फाइबर निकलते हैं वो कहाँ पर सप्लाई करेंगे? टू द हेड, नेक एंड द thoracic viscera. While abdomen and pelvic viscera receive fiber from the nearby plexus. अब यहाँ पर ये जो नर्व्स निकलते हैं या तो ये गेंगलिया से निकलेंगे, गेंगलिया से निकलकर डायरेक्टली आर्गन में जाएंगे, तो वो कौन कौन से आर्गन होंगे? हेड, नेक एंड thoracic viscera. या कुछ नर्व्स आगे जाकर प्लेक्सिस बनाएंगे और फिर उसी प्लेक्सिस से सप्लाई होंगे टू द आर्गन्स. तो वो कौन से आर्गन होंगी? दैट विल बी एब्डोमिनल एंड पेल्विक वेसरा. तो यहाँ पर याद रखें कि जो गेंगलियानिक फाइबर होंगे दैट विल सप्लाई टू द हेड, नेक एंड thoracic viscera, जबकि फाइबर ऑफ द प्लेक्सिस जो है दैट विल सप्लाई टू द एब्डोमिनल एंड वेसरल पेल्विक वेसरास. अब जिस तरह मैंने बता दिया कि ये जो चेन होगा ये गेंगलियानेटेड होगा, तो उनमें कौन कौन से गेंगलियन होंगी? 5 टाइप ऑफ गेंगलियाज यहाँ पर मौजूद होंगे. द सर्वाइकल गेंगलिया, स्टेलेट गेंगलिया, thoracic, लंबर एंड सैक्रल गेंगलियन. ये 5 किस्म की गेंगलियन इस पूरी चेन में मौजूद होंगी. तो सर्वाइकल गेंगलिया की तरफ आते हैं. जो नर्व C1 से लेकर C8 तक निकलते हैं दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल गेंगलिया. यानी जो सर्वाइकल रीजन में गेंगलिया बनते हैं दैट विल बी द सर्वाइकल गेंगलिया. बेसिकली ये नर्व्स तो निकलते thoracolumbar रीजन से हैं, लेकिन गेंगलिया ये बनाती है एट द सर्वाइकल रीजन, ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर ये गेंगलिया बनाती है. क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ये जो चेन बनाते हैं, जो नर्व निकल कर आगे जो चेन बनाती है गेंगलियंस की, ये बेस ऑफ द स्कल से कॉक्सिक रीजन तक है, ठीक है. तो thoracic रीजन भी इसमें बन गया. तो ये जो thoracic रीजन में गेंगलियन बनती है दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल गेंगलियंस. अब ये जो सर्वाइकल रीजन है इसमें फर्दर 3 गेंगलियाज बनते हैं. एक जो है C1 से लेकर C4 तक फर्स्ट गेंगलिया बनते हैं जिसको हम सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलिया कहेंगे. दूसरा C5 और C6 बनाएंगे जिसको हम मिडल सर्वाइकल गेंगलिया. यहाँ पर डायग्राम की तरफ अगर आप फोकस करें तो C1 से लेकर C4 तक जो गेंगलिया बनते हैं ये वाला, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलिया, ठीक है. ये 4 वर्टेब्रे के रीजन में है. फिर मिडल जो है ये C5 और 6 के रीजन में बन गए हैं, और इन्फीरियर जो है वो C7 और C8 के रीजन में बन गई है. तो सर्वाइकल गेंगलिया की भी फर्दर 3 गेंगलिया उसमें बनते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर. जो इन्फीरियर है इसमें तकरीबन 80% केसेस में T1 भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. दूसरा जो गेंगलिया है दैट इज स्टेलेट गेंगलिया. अब C1 से लेकर C8 तक तो आपके साथ सर्वाइकल गेंगलिया आ गई, लेकिन उससे नीचे जो है स्टेलेट गेंगलिया बनते हैं. लेकिन स्टेलेट गेंगलिया इज फाउंड ओनली इन 80% ऑफ द पॉपुलेशन. 20% में स्टेलेट गेंगलिया हुई नहीं है. और स्टेलेट गेंगलिया इज फॉर्म बाय द C1 एंड T2, यानी C1, C7, C8 एंड T1 ये बनाते हैं. यहाँ पर देखें इस रीजन में दिस इज कॉल्ड द स्टेलेट गैंग्लिया. इट इज क्लोज विद द लोअर सिंपैथेटिक चेन जो कि इंफीरियर है, लाइज इंटीरियर एंड बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C7. ये देखें C7 है, ये वाला ये C7 है. तो C7 के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके दरमियान ये मौजूद होते हैं, जो वर्टेब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस बिहाइंड द वर्टेब्रल आर्टरी. ये देखें ये यहाँ पर वर्टेब्रल आर्टरी है, ये वाला. It can easily palpated with firm pressure 3 cm above the sternoclavicular joint with full head extension. आप स्टेलेट गेंगलिया को फील भी कर सकते हैं अगर पेशेंट
प्रोन पोजीशन में हो, ठीक है, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से आप 3 सेंटीमीटर अबाउ फुली उसको पल्पेट कर लें प्रेशर के साथ, तो ये आपको फील भी होगा। अब तीसरा जो है वो हमारे पास थोरैसिक गैंग्लिया है। तो थोरैसिक गैंग्लिया इज सप्लाई फाइबर टू द एओर्टा। हमारे पास 12 थोरैसिक गैंग्लिया है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, जो रेड वाले हैं ये 12 होगा, एंड दैट सप्लाई टू द एओर्टा, एंड आल्सो 3 स्प्लैंचिक नर्व, ग्रेटर, लेसर एंड लोएस्ट, एंड फॉर्मिंग द प्लेक्सिस। प्लेक्सिस ये बनाते हैं कार्डिक प्लेक्सिस, पल्मोनरी प्लेक्सिस एंड एसोफेजियल प्लेक्सिस। लंबर गैंग्लिया जो है वो 4 हैं, ठीक है, एंड दैट सप्लाई फाइबर टू द प्लेक्सिस। ये प्लेक्सिस बनाएंगे, एओर्टिक प्लेक्सिस एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बनाएंगे, जबकि सेक्रिक गैंग्लिया जो है वो पेल्विक प्लेक्सिस बनाएंगे। आप इसी प्लेक्सिस की तरफ आते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द कार्डिक प्लेक्सिस। कार्डिक प्लेक्सिस को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है डीप कार्डिक प्लेक्सिस और एक है सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस। सो द डीप कार्डिक प्लेक्सिस लाई इन द फ्रंट ऑफ द कैराइना, जो ट्रेकियल बाइफर्केशन है उसके फ्रंट में ये मौजूद होता है। रिसीव ब्रांचेस फ्रॉम द सर्वाइकल एंड अपर 4 थोरैसिक गैंग्लिया एज वेल एज द वेगल ब्रांचेस। जबकि सुपरफिशियल जो है लाई इंटीरियर टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अंडर द एओर्टिक आर्च। जो एओर्टिक आर्च होते हैं उसकी नीचे होते हैं और पल्मोनरी आर्टरी के फ्रंट में, यानी एओर्टिक आर्च जो है और पल्मोनरी आर्टरी इसके दरमियान ये मौजूद होते हैं। रिसीव ब्रांचेस फ्रॉम द अपर राइट सर्वाइकल गैंग्लिया एंड द लेफ्ट वेगल ब्रांच। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये है हमारे पास वो प्लेक्सिस। कोइलियक प्लेक्सिस जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सिंपैथेटिक प्लेक्सिस। ये याद रखिए कि हमारे पास जो सबसे बड़ा सिंपैथेटिक प्लेक्सिस है दैट इज़ द कोइलियक प्लेक्सिस, फाउंड इंटीरियर टू द एओर्टा अराउंड द ऑरिजिन ऑफ द कोइलियक आर्टरी। ये जो हमारे पास एओर्टा नज़र आती है इसकी इंटीरियरली ये मौजूद होते हैं, एंड यहाँ पर जो कोइलियक आर्टरी है, कॉमन इलियक आर्टरी जो कि राइट एंड लेफ्ट है, उस तक ये होता है। ये पूरा जो है आपके साथ कोइलियक प्लेक्सिस है। लाइज बिहाइंड द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियाज एंड द स्टमक। एओर्टा की इंटीरियरली और स्टमक एंड पेनक्रियाज के पोस्टीरियरली मौजूद होते हैं, यानी इनके दरमियान होते हैं। अब इसकी जो नर्व्स हैं वो हमारे पास क्या है, स्प्लैंचिक नर्व्स हैं, ग्रेटर, लेसर एंड लोवेस्ट स्प्लैंचिक नर्व्स ये रिसीव करते हैं, एंड द कोइलिक ब्रांच ऑफ द राइट वेगस, यानी 4 नर्व्स ये रिसीव करते हैं। 3 हमारे पास स्प्लैंचिक नर्व्स हैं और 1 हमारे पास राइट वेगस की ब्रांच है। सम फाइबर रिलेट डायरेक्टली टू द एड्रिनल मेडुला। यहाँ से कुछ फाइबर जो है वो एड्रिनल मेडुला को सप्लाई करते हैं, एंड अदर डिसेंड डाउन द एओर्टा टू फॉर्म द एओर्टिक प्लेक्सिस। कुछ फाइबर डायरेक्टली जाती है इनटू द एड्रिनल मेडुला और कुछ जो है आगे जाकर एओर्टिक प्लेक्सिस बनाते हैं। तीसरा है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस लाई बिटवीन द कॉमन इलियक आर्टरी। अब यहाँ पर ये जो आप लोगों को एब्डोमिनल एओर्टा नज़र आते हैं, इसकी जो इंटीरियर साइड पे प्लेक्सिस ये मौजूद हैं, ये हमारे पास कौन सा है, कोइलियक है। लेकिन जो कॉमन इलियक आर्टरीज के दरमियान में मौजूद होते हैं इसको हम हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस कहते हैं। अब इसकी नर्व जो है वो लंबर ट्रंक और एओर्टिक प्लेक्सिस से आते हैं, ठीक है, एंड सिंपैथेटिक नर्व स्प्रेड फर्दर टू द पेल्विस प्लेक्सिस, और इसकी नर्व जो है आगे जाकर क्या बनाते हैं, पेल्विक प्लेक्सिस बनाते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं, तो जिस तरह हमने बता दिया कि एट कंट्रोल द बॉडी एंड द
homeostatic condition or it antagonize the function of the sympathetic nervous system. It is less well defined. जिस तरह sympathetic nervous system एक complex system है, उसी तरह ये नहीं है. It has craniosacral outflow. अब जो हमारे पास sympathetic था that is thoracolumbar T1 से लेकर L2 तक. हाँ, लेकिन जो पैरासिम्पथेटिक है दैट इज क्रेनियोसैक्रल. इसकी नर्व जो है वो क्रेनियम से निकलेंगे या सैक्रम से. क्रेनियम से जो नर्व निकलते हैं दैट विल बी क्रेनियल नर्व नंबर 3. क्रेनियल नर्व नंबर 3 हमारे पास कौन सा है? ओकुलोमोटर है. 7 विच इज द फेशियल, 9 एंड 10 और साथ ही S2, S3 एंड S4 ये नर्व्स उसमें मौजूद होते हैं. अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने बात की कि जो नर्व्स स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं वो नियर टू द स्पाइनल कार्ड गेंगलिया बनाते हैं. लेकिन यहाँ पर जो नर्व्स निकलते हैं एट फॉर्म द गेंगलिया सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, यानी इसका जो गेंगलिया होगा वो दूर होगा. द प्री गेंगलियानिक फाइबर रिले क्लोज टू द एंड आर्गन, जबकि उसकी thus the post ganglionic fiber are shorter in the sympathetic than the sympathetic chain. क्योंकि ये क्लोजली ये स्पाइनल कार्ड है, ये गेंगलिया बन गया नियर टू द आर्गन और इसका पोस्ट जो है वो भी शॉर्ट होगा देन द अदर, क्योंकि एंड आर्गन जो है वो इसके नज़दीक होगा. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैरासिम्पथेटिक को कि ये इसका एक डिवीजन ब्रेन से निकलते हैं, क्रेनियल नर्व नंबर 3, 7, 9 एंड 10 और एक पोर्शन इसका निकलते हैं सैक्रम से S2, 3 एंड 4. ठीक है, इसका जो गेंगलिया है वो शॉर्टर होगा, नियर टू द स्पाइनल कार्ड होगा और इसका पोस्ट गेंगलियानिक फाइबर भी शॉर्ट होगा जो कि सप्लाई करेंगी इन्हीं चीज़ों. अब यहाँ पर देखिए इसकी जो सिंपैथेटिक सप्लाई है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ये दोनों सेम आर्गन को सप्लाई करते हैं. क्यों? कि उनके सिंपैथेटिक आर्गन उसके फंक्शन को इंक्रीज करेंगे जबकि पैरासिम्पैथेटिक इसको एंटागोनाइज करेंगे. अगर हम प्यूपल की तरफ देख लें तो सिंपैथेटिक नर्व्स डायलेट द पीपल वाइल द पैरासिम्पैथेटिक नर्व कंस्ट्रक्ट द पीपल. तो डायलेशन जो है उसको कम करते हैं, उसको एंटागोनाइज करके कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसका फंक्शन अपोजिट हो गया. दूसरा अगर हम हार्ट की तरफ देखें तो सिंपैथेटिक इंक्रीज द हार्ट रेट वाइल पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द हार्ट रेट. अगेन अगर हम एयरवे को देख ले तो सिंपैथेटिक डायलेट द एयरवे वाइल द पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रक्ट द. तो इसी तरह जितने भी फंक्शन है सिंपैथेटिक उसको इंक्रीज करेंगी और पैरासिम्पैथेटिक उसके अपोजिट उसको कम करेंगे. अगेन अगर हम न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करें तो सिंपैथेटिक में हमने बात की कि प्री गैंग्लियनिक नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी एंड द स्पाइनल कार्ड लेकर जाएंगे इनटू द गैंग्लिया और वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन जो है रिलीज होगा. तो इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक में भी होगा. ठीक है, दोनों में आपके साथ एसिटाइलकोलिन एट द प्री गैंग्लियनिक नर्व जो है वो रिलीज़ करेंगे. लेकिन फ़र्क उसकी पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर में है. पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है वो इंफॉर्मेशन को लेते हैं फ्रॉम द गैंग्लियन टू द इफेक्टर, लेकिन सिंपैथेटिक में वो इन अ फॉर्म ऑफ नॉरएड्रेनालिन होता है जबकि पैरासिम्पैथेटिक में वो इन अ फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन होता है. तो इसी बेस पे जो रिसेप्टर एट द पोस्ट एट द इफेक्टर आर्गन होते हैं उसको हमने नाम दिया है. सिंपैथेटिक जो उनकी नॉरएड्रेनालिन को रिलीज़ करते हैं तो उसको हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक जो उनकी एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करते हैं तो इसको हम मस्कारेनिक या निकोटेनिक रिसेप्टर कहते हैं. तो ये डिफरेंस याद रखें कि प्री गैंग्लियनिक न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का सेम होगा जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक डिफरेंट होगा. अब जिस तरह हमने बता दिया कि पैरासिम्पैथेटिक का जो आउटफ्लो है वो दो किस्म के हैं, एक क्रेनियल है और एक सैक्रल है. तो जो क्रेनियल कंपोनेंट्स हैं दैट इंक्लूड क्रेनियल नर्व नंबर 3, 7, 9 एंड 10 और फंक्शन इसका क्या है? पिपुलरी कंस्ट्रक्शन,
क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक है तो कंस्ट्रक्शन ही करेगा, अकोमोडेशन, फोकसिंग ऑन द इमेज, सलाइवरी एंड लैक्रिमल सिक्रीशन, कार्डिक इनहिबिशन, ब्रांको कंस्ट्रक्शन एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एक्सेट्रा। इसके आगे और भी इसके फंक्शन हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो है ओकुलोमोटर नर्व, दैट सप्लाई टू द आई, और आई में ये सप्लाई करते हैं टू द सिलियरी मसल फ्रॉम द सिलियरी गैंग्लिया। तो जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो इट काज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई। क्रेनियल नर्व नंबर 7 यानी फेशियल नर्व जो है ये आगे जाकर दो गैंग्लिया बनाते हैं, एक है टेराइगोपेलेटाइन और दूसरा है सबमैंडिबुलर गैंग्लिया। जबकि ग्लॉसोफेरेंजियल जो है ये ऑटिक गैंग्लिया बनाते हैं और वेगस नर्व जो है ये प्लेक्सिस बनाते हैं। जिस तरह प्लेक्सिस में हमने डिस्कस किया ना कि एक राइट वेगस ब्रांच लेते हैं, एक लेफ्ट वेगस ब्रांच लेते हैं, तो ये आकर जाकर जो प्लेक्सिस बनाते हैं दैट इज़ द कार्डिक पल्मोनरी एंड एब्डोमिनल प्लेक्सिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 3 है जो कि आगे जाकर सिलियरी गैंग्लिया बनाते हैं, ठीक है, एंड काज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई। क्रेनियल नर्व नंबर 7 जो फेशियल है, इसको देखे ये आगे जाकर टेराइगोपेलेटाइन गैंग्लिया एक बनाते हैं और दूसरा सबमैंडिबुलर गैंग्लिया बनाते हैं। तो सबमैंडिबुलर गैंग्लिया, सबमैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे क्या है, लिंगुअल है, लिंगुअल टिश्यूज है, लिंगुअल ग्लैंड्स है, दैट विल काज द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा। जबकि टेराइगोपेलेटाइन जो है दैट सप्लाई टू द लैक्रिमल ग्लैंड और वहाँ पर वो लैक्रिमेशन काज करते हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 9 जो है ये आगे जाकर क्या बनाते हैं, ऑटिक गैंग्लिया। ऑटिक गैंग्लिया जैसे जो नर्व्स एराइज होते हैं दैट सप्लाई टू द पैरोटिड ग्लैंड और वहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशन करवाते हैं। जो 10 है वेगस नर्व है, वेगस नर्व इज़ द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो ये आगे जाकर क्या बनाते हैं, प्लेक्सिस बनाते हैं। कौन कौन से, पल्मोनरी, एब्डोमिनल एंड कार्डिक प्लेक्सिस बनाते हैं और ये बॉडी की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, यानी पल्मोनरी कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, कार्डिक इनहिबिशन करवाएंगे, जबकि एब्डोमिनल प्लेक्सिस जो है इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो दो प्लेक्सिस का फंक्शन है इनहिबिशन, जबकि एब्डोमिनल प्लेक्सिस का फंक्शन है एक्साइटेशन। अब इसकी जो सेक्रल कंपोनेंट है इसकी तरफ आते हैं। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि देयर नर्व्स विल अराइज फ्रॉम द सेक्रम 1, 2 एंड 3 और ये आगे जाकर क्या बनाते हैं, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस बनाते हैं और इस सिंपैथेटिक प्लेक्सिस से जो नर्व निकलती है तो वो एंड आर्गन गैंग्लिया यानी आर्गन के साथ वो गैंग्लिया बनाएंगे। इट प्रोवाइड फाइबर टू द रेक्टम एंड ब्लैडर। जो रेक्टम रीजन है और ब्लैडर रीजन है उसको ये नर्व सप्लाई करते हैं। तो जो सप्लाई ब्लैडर और रेक्टम तक है दैट विल बी मोटर, जबकि जो स्पिंस्टर मसल्स हैं उसको ये इनहिबिटरी नर्व्स है वो इनहिबिटरी होगा, ठीक है, मोटर होगा लेकिन इनहिबिटरी होगा और वहाँ पर वो स्पेंस्टर मसल की इनहिबिशन करेंगे। और इसके अलावा जेनेटल वेजोडाइलेशन भी करवाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।